हाँ जी दोस्तों, जैसे कि हम कल पढ़ रहे थे कार्तिक मास, तो आज हम अगले महीने की बात करेंगे, माघ महीना। तो आप हेडिंग डालें आज माघ महीना और अपने पेज को दो भागों में डिवाइड कर ले। एक तरफ तो लिख ले कृष्ण पक्ष और एक तरफ लिख ले शुक्ल पक्ष। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में हम फर्स्ट त्यौहार की बात करते हैं तो वो आता है हमारा चतुर्थी। और चतुर्थी को बोला जाता है तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी। तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी। उसके बाद में जो अगला त्यौहार आता है वो आता है हमारा एकादशी। एकादशी को हमारी आती है षटतिल एकादशी। षटतिल एकादशी। उसके बाद में अगला जो त्यौहार है वो है अमावस्या। और अमावस्या के दिन कौन सी अमावस्या आती है? मौनी अमावस्या। कौन सी अमावस्या आती है? मौनी अमावस्या। और इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। और एक जो इनके मध्य आते हैं, चौथ के दिन मेला भरता है और उस मेले को कहते हैं हम चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा। और ये कहाँ भरता है? सवाई माधोपुर में। इसी प्रकार हमारे कृष्ण पक्ष में 3 त्यौहार आते हैं। वैसे तो देखा जाए तो 15 दिन के 15 दिन ही त्यौहार होते हैं जो, लेकिन जो प्रमुख त्यौहार होते हैं वो 3 ही त्यौहार है, चतुर्थी, एकादशी और अमावस्या। उसके बाद में शुक्ल पक्ष की बात करते हैं तो इस दिन आते हैं हमारी एकम। फर्स्ट त्यौहार आता है वो आता है एकम को, और गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। एक नवरात्र हमने पहले भी पढ़े थे, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकम को, जिसे बोला जाता है शरद नवरात्र। इसी प्रकार हम आगे भी पढ़ेंगे चैत्र मास में और आषाढ़ मास में 2 नवरात्र। एक दो तो गुप्त नवरात्र आते हैं, एक शरद नवरात्र आता है और एक बसंत नवरात्र आते हैं। तो एकम को आते हैं गुप्त नवरात्र प्रारंभ। उसके बाद में अगला जो त्यौहार है वो है पंचमी, और इस पंचमी को बोला जाता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी। इस दिन सरस्वती जयंती मनाई जाती है। कौन सी जयंती? सरस्वती जयंती। और इस दिन गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला जो त्यौहार है वह है हमारी पूर्णिमा। और पूर्णिमा को एक मेला पड़ता है जिसे कहते हैं हम बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला। अब बेणेश्वर मेला कब बढ़ता है, इसके अन्य नाम क्या है, इसे क्या क्या कहते हैं, कहाँ बढ़ता है, ये आप अलग से हेडिंग डाल ले पेज में।
बेणेश्वर मेला कब लगता है? बेणेश्वर मेला माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। बेणेश्वर मेला लगता तो है, कहाँ लगता है ये तो सबको पता है कि डूंगरपुर में लगता है। जिले का नाम तो सबको पता है, लेकिन आजकल जिले का नाम ना पूछकर किसका नाम पूछा जाता है? गांव का नाम। कौन से गांव में पड़ता है तो उस गांव के नाम है, उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। नेवरपुरा, नवटापरा, नवाटापुरा, और जो चौथा नाम है उसको जाने जाते हैं नवाटापरा। अब इसमें एक शब्द आया नवटापरा। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि टापरे का मीन्स क्या होता है, टापरे का अर्थ क्या होता है। तो टापरे का अर्थ होता है घर, मकान, और नव का मतलब होता है नया। कभी डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टापरे का अर्थ क्या होता है, और 4 ऑप्शन दे देते हैं, उसमें से एक घर दिया जाता है, तो उसमें हमारे को घर सही होगा और अन्य 3 गलत। कहाँ भरता है और भरने का कारण क्या है? जो 3 नदियों का संगम है, माही, सोम और जाखम, तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम के स्थान पर यह मेला पड़ता है। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम कहाँ पे होता है? नवाटापुरा में। कहाँ पे होता है? नवाटापुरा। उसके बाद में त्रिवेणी संगम नवाटापुरा में तो लगता है, उसके बाद में इसमें एक और बात है, खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है खंडित शिवलिंग की पूजा? क्योंकि बेणेश्वर मेला लगता है ना, वहाँ भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर। उसके बाद में जो बेणेश्वर मेला है, इसको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? इसे एक तो जाना जाता है वागड़ का, सॉरी दोस्तों नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ। एक तो इसे जाना जाता है वागड़ का पुष्कर, वागड़ का पुष्कर। एक इसे जाना जाता है वागड़ का प्रयागराज, और एक जाना जाता है वागड़ का कुंभ। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। आदिवासियों का कुंभ। ये इनके अन्य नाम है, वागड़ का पुष्कर, प्रयागराज, वागड़ का प्रयागराज, वागड़ का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। और ये प्रयागराज है, ये क्यों कहा जाता है? जैसे कि बेणेश्वर मेला लगता है 3 नदियों के संगम के कारण, उसी प्रकार जो प्रयागराज पड़ता है हमारे इलाहाबाद में, वहाँ भी 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है। इस कारण इसे वागड़ का प्रयागराज भी कहा जाता है। उसके बाद में जो बेणेश्वर मेला है, बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने करवाई? बेणेश्वर धाम की स्थापना संत मावजी ने करवाई। संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना करवाई।
और एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि बेणेश्वर का अर्थ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन्स बाय बेणेश्वर? बेणेश्वर का अर्थ क्या होता है? तो बेणेश्वर का अर्थ होता है डेल्टा की मलिका। बेणेश्वर का अर्थ होता है डेल्टा की मलिका। आपको पेपर में पूछ लिया जाता है कि बेणेश्वर का अर्थ होता है, तो उसमें क्या करके आना है? डेल्टा की मलिका। उसके बाद में बेणेश्वर धाम से कुछ दूरी पे एक गांव पड़ता है, उसको बोला जाता है साबला। कौन सा? साबला। इसका मतलब क्या है? ये बेणेश्वर। यहाँ से भगवान और महाराज की पालकी निकलती है और वो कहाँ पे आती है? बेणेश्वर पे। तो उस भगवान का क्या नाम है और उस महाराज का क्या नाम है? किस महाराज की पालकी आती है? अच्चियानंद महाराज। किस महाराज की पालकी निकाली जाती है? अच्चियानंद। और कौन से भगवान की निकाली जाती है? निष्कलंक। निष्कलंक। कौन से महाराज की निकाली जाती है? निष्कलंक महाराज और निष्कलंक भगवान और अच्चियानंद महाराज की यह पालकी होती है, जो साबला गांव से स्टार्ट होती है और बेणेश्वर तक आके समाप्त हो जाती है। और एक चीज इसमें और याद रखने की बात है कि इसे, जो बेणेश्वर धाम है, इसे मर्त आत्माओं का मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। मर्त आत्माओं का मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। किसको? बेणेश्वर मेले को स्थल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भील जनजाति होती है ना, उनकी किसी की मृत्यु होने पर, जो भील जनजाति होती है उसी किसी की मृत्यु होने पर जो उनकी अस्थियां होती है ना, वो अपने घर या कहीं बाहर जो छप्पर होता है उसमें रख लेते हैं। और जब ये मेला लगता है तो उसी दिन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर उन अस्थियों का विसर्जन कर दिया जाता है। ओके दोस्तों, आज हमारे माघ महीना कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट क्लास में अगले मंथ की चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।